हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CIB का BFM पीरियड नंबर 3 है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉपर CIB का कोर्स का पैकेज लेना चाहते हो, मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज होता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता क्या है। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज क्या, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता क्या है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक तरह का रिलेशनशिप है। क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? आपका बैंक यानी भारत का बैंक, ठीक है, और किसी दूसरे कंट्री का बैंक, ठीक है, यानी आपका देश का बैंक का रिलेशनशिप किसी दूसरे कंट्री के बैंक के बैंक है उसके साथ कोई रिलेशनशिप। यानी भारत का बैंक मान लो SBI है, फॉरेन कंट्री की कोई बैंक है, मान लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है। उस रिलेशनशिप को हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? भारत का बैंक ने अमेरिका में अकाउंट खुलवाया, अमेरिका के बैंक में, चाहे अमेरिका वाले ने भारत के बैंक में अकाउंट खुलवाया, चाहे दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बैंक खुलवाया। एग्जाम्पल से समझिए आप। तो यहाँ पे हो गया SBI, ये हो गया आपका इंडिया का बैंक है, ठीक है, और एक हो गया BOA बैंक ऑफ अमेरिका, ये USA का है, ठीक है। तीन चीजें हो सकती हैं कि SBI वाले ने बैंक ऑफ अमेरिका में क्या किया है, अकाउंट है इसका, एक बात। दूसरा चीज क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि SBI यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका वाले ने SBI में अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। तीसरा भी क्लॉज हो सकता है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ अकाउंट ओपन किया हुआ, ठीक है। ये तीन तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? ये जो रिलेशनशिप देख रहे हैं, इसी तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। जो बात मैंने बोला उसको हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या है? इज द relationship between two banks which have mutual accounts with each other or one of them having account with other। तो कहने वाला एक तरह रिलेशनशिप है बिटवीन टू बैंक्स, दो बैंकों के बीच में, जहां पे क्या है, म्यूचुअल अकाउंट्स होता है हर एक दूसरे के साथ, ठीक है। यानी दोनों ने आपस में अकाउंट खोल रखा है या किसी एक ने अकाउंट ओपन किया, जो मैं यहां पे बोल रहा था, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलिए। अब हम बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की। क्या बात करें? फंक्शंस के ऊपर। क्या क्या काम करता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग? इसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। एक हो गया अकाउंट सर्विसेज, दूसरा हो गया अदर सर्विसेज। दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला हम आएंगे अकाउंट सर्विसेज में। अकाउंट सर्विसेज, तो सबसे पहला चीज इसमें क्लियरिंग हाउस का फंक्शन हो गया, कलेक्शंस करती है, पेमेंट्स करती है, ओवरड्राफ्ट एंड लोन की फैसिलिटी है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है। तो पहला क्या है इसमें? क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। दूसरा हो जाएगा कलेक्शंस, तीसरा हो जाएगा पेमेंट्स,
चौथा हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी। तीसरा चौथा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो इतने तरह का अकाउंट से रिलेटेड आपको सर्विसेज ये देता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हो जाएगा अदर सर्विसेज। इसके अलावा बहुत सारा सर्विसेज है, कुछ कुछ लिख देता हूं मैं, बहुत सारे सर्विसेज है इसमें। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करना, लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करना, बैंक एक्सेप्टेंस, इशुएंस ऑफ गारंटीज, बिड बॉन्ड, चाहे परफॉर्मेंस बॉन्ड, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग, एलसी कंफर्मेशन, फिर जाएगा बैंकर एक्सेप्टेंस, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, फिर हो जाएगा इशुएंस ऑफ गारंटीज, बिड बॉन्ड, परफॉर्मेंस बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका और भी है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज देता है, जिसमें इंक्लूड किया हुआ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, कस्टोडियल सर्विसेज, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। और फिर हो जाएगा कस्टोडियल सर्विसेज। इतने तरह के ये अदर सर्विसेज में इसका काम करता है। सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट का। कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो, तीन तरह के अकाउंट होता है बेसिकली। पहला हो गया नोस्ट्रो, दूसरा हो गया वोस्ट्रो, तीसरा हो गया लोरो, ठीक है। सबसे पहला ये नोस्ट्रो अकाउंट के ऊपर। अब ये क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब सीधा सा है, नोस्ट्रो अकाउंट का सीधा सा मतलब है कि हमारा अकाउंट आपके पास है, ठीक है। आवर अकाउंट विथ यू। यानी एग्जांपल लेते हैं, अगर भारत में एसबीआई, तो एसबीआई अगर फॉरेन कंट्री के साथ अकाउंट रखा है, चाहे अकाउंट मेंटेन्ड किया हुआ है, ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल के रूप में जैसे इसको बोल सकते हैं आवर अकाउंट विथ यू। और बेसिकली ये सारी फॉरेन करेंसी के अकाउंट होती है, डॉलर में मेंटेन होती है, क्योंकि अमेरिका में डॉलर ही चलता है। हम इसको क्या बोलेंगे, आवर अकाउंट विथ यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसबीआई का अकाउंट जो है मेंटेन्ड है कहाँ, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। मैं मान लेता हूं कि एनवाई न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। अब ये जो बैंक ऑफ अमेरिका में कौन सा अकाउंट होगा, आप बोल सकते हैं कि ये नोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली फॉरेन डिनोमिनेटेड करेंसी का अकाउंट होता है, फॉरेन डिनोमिनेटेड करेंसी का अकाउंट होता है, ठीक है। नोस्ट्रो के बाद वोस्ट्रो है। जो भी आपने पढ़ा उसका उल्टा कर दीजिए, यानी आपका अकाउंट अब हमारे पास, योर अकाउंट विथ अस। इसका क्या मतलब है कि
बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत में अकाउंट ओपन किया हुआ एसबीआई के साथ, ठीक है। और ये करेंसी क्या होगा, इंडियन करेंसी में अकाउंट रहता है। हम बोल सकते हैं योर अकाउंट विथ अस, एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ऑफ अमेरिका ने अकाउंट मेंटेन किया हुआ है एसबीआई नवी मुंबई, सॉरी एसबीआई विले पार्ले मुंबई की, वहां पे इनका अकाउंट है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट होगा, इंडियन करेंसी डोमिनेटेड अकाउंट होता है। क्लियर हो गया? सारा पॉइंट प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते। यहाँ पे सीआईबी का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है, एक है बेस सिस्टम। बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं पीडीएफ में, ठीक है। अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे। इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर आप पेपर का कंपेयर करें, प्राइस एबीएम का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है। बीएफएम का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jabstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।